तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर जू और यहाँ पर हीरो एलेंस जो होता है मिल जाता है और यहाँ पर प्लान बनाता है कि वहाँ पर हीरो लियान यानी जिया को कैसे बचाएगा और यहाँ पर हमारे हीरो जैंग डांटियन को कैसे बचाएगा, उस प्लान को मना लेता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है बहुत ही ज्यादा तड़पा रहा होते हैं वहाँ पर नानगोनियो। और लास्ट में हमने देखा वहाँ पर डिमन कल्ट के मेंबर यानी लीडर जो होता है वो कहता है कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम हमला करने वाले हैं। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है कुछ सोल्जरों को और फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं पर पेट्रोलिंग कर रहा होती है ताकि कोई उसके ऊपर हमला करना दे। और फिर वहाँ पर तभी वहाँ पर तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है और सब लोग जो होता है कहता है कि तैयार हो जाओ कि यहाँ पर कोई है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर अंधेरे के बीच में सब लोग जो होता है कहता है कि अपने मिजाज चला लो। और फिर वहाँ पर एक बंदे के शॉट को दिखाया जाता है और वो बंदा जो होता है अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे एक शॉक वेव निकालता है जिसकी वजह से सब सोल्जर जो होता है तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। सब लोग जो होता है वहाँ पर तैयार होती है लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो बैंडेज जो होता है बाहर आके वहाँ पर उन सोल्जर को मार डालता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये बंदा जो होता है डीमन कर्ल्स यानी बैंडेज में से एक है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है सब लोगों को मारने के लिए अपने तलवार को तैयार कर लेता है और फिर वहाँ पर उस तलवार से जो है एक सोनिक वेव को निकालता है जिसकी वजह से उस बंदे के कान में जो दर्द करती है इसी मौके का फायदा उठाते है उस बंदे को टपका देता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहीं पर ही नहीं रुकता और सब सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। और हमको दिखाया जाता है सारे के सारे सोल्जर जो होता है उसके सामने कुछ नहीं होता और वो बंदा जो होता है उन सबको मारते हुए यहाँ पर गाजर मूली की तरह काट डालता है और उनमें से बचता है सिर्फ एक सोल्जर। और सोल्जर जो होता है वहाँ पर एक फायर तलिस्मन को रिलीज कर देता है लेकिन यहाँ पर एक रोल आता है और फिर उस फायर तलिस्मन को वही रोक देता है। और ये रोर करने वाला वो और कोई नहीं, यही कुत्ता वाला या कुत्ता या शेर है या कहा है, शायद से कुत्ता ही होगा, वो कुत्ता आरिया होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दो कुत्ता इसी तरह आरिया होता है भौंकरिया होता है और उसके ऊपर दिखाया जाता है हमको बैंडेड के लीडरों को और यानी यूनियन को। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे बैंडेड जो होते हैं हमला करने के लिए आ चुका होता है यहाँ पर 7 सेक्ट और 8 फैमिली के ऊपर। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उस बंदे को भी नहीं छोड़ता, उस सिपाही को भी जान से मार डालता है। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है वो कहता है कि चल भाई यहाँ पर तो उस 7 सेक्ट को मैं तबाह कर रख दूंगा, ना छोड़ूंगा उस 8 फैमिली को, चल हम मारेंगे ज़्यादा, कौन मारेंगे इसको देखते हैं, चल चल चलते हैं देखते हैं। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है इसी तरीके से बात कर रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर एक चील को और एक चील जो होता है इधर से जा रहा होता है, सारे के सारे बैंडेज जो होता है वहाँ पर 7 सेक्ट और यहाँ पर 8 फैमिली को यहाँ पर फेर चुकी होती है। फिर वहाँ पर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर किंग मै को और फिर वहाँ पर मै जो होता है अंदर आ जाती है और फिर वहाँ पर दो सोल्जर कहता है रुको, लेकिन हमको दिखा जाता है उसको देखकर वो हट जाती है। फिर वहाँ पर वो आगे बढ़ जाती है और हमको दिखाया जाता है वो आया होती है यहाँ पर जेल में। और फिर वहाँ पर तभी वो बंदी जो होते है उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि शेख मास्टर आप यहाँ पर। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जैंग डोंगटियन और हीरो लियान से मिलने के लिए आया हूँ। और हीरो लियान जो होता है वो हमारे जिया का लड़की वाला नाम है, मतलब लड़का वाला नाम है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग उस बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन मैं उस आपको नहीं जाने दे सकता। फिर वो कह रहा होता है कि तो अब मुझे अपने तलवार का इस्तेमाल करना होगा। बंदी कह रहा होता है कि शेख मास्टर का ऑर्डर है, कोई किसी को भी अंदर जाने का लीडर नहीं है, मतलब परमिशन नहीं है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तो मुझे आप अपने तरीके से इस्तेमाल करना होगा। फिर वो बंदी भी जो होती है कह रहा होता है कि सोल्जर यहाँ पर सोल्जर को बुलाओ, डंका बजाओ। और फिर वहाँ पर दो सोल्जर जो होता है डंका बजाना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे सोल्जर जो होते हैं उसके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हीरोइक अलायंस के मेंबरों को, और कह रहा होता है कि भाई यहाँ पर शेख मास्टर ने काम कर दिया है, चला अब हमारी बारी करते हैं शुरू। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि गेट कहाँ पर होता है हमारे नीचे, और तभी वहाँ पर गेट खुल जाता है और सब लोग जो होते हैं नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डंका बजते हुए। और फिर वहाँ पर डंका बजने के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है दरवाजा खोलता है, उसके अंदर से बहुत सारे सिपाही जो होते हैं आकर यहाँ पर किंग मै के जो होता है घेर लेता है चारों तरफ से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब जो होता है अपने तलवार को रखा होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है अपने वेब से अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर ये तो होती है शेख मास्टर, इसी वजह से इस बच्ची का क्या हुई हाल। और फिर वहाँ पर उसके ऊपर अपने एक चेस्ट पीस से हमला कर देती है और उस चेस्ट पीस को जहाँ पर बंदी जो होते हैं रोकना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है, इसी वजह से उसको रोकने में दिक्कत हो जाती है और वहाँ पर उसको डॉज करते हुए उसके हाथ में लग जाती है। और कह रहा होता है तुम लोग जो है खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो, हमला करो इसके ऊपर। और फिर वापस सब लोग जो होते हैं मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और हमको दिखाया जाता है कुछ सोल्जर जो होते हैं वहाँ पर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदी जो होती है
यहाँ पर अपने चेस्ट सोल्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सबको यहाँ पर पिटना शुरू कर देता है। ये सब मामूली सोल्जर इसके सामने कुछ ना है बस यहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो अपने चारों तरफ चेस्ट पीस का इस्तेमाल करते हैं, सारे के सारे सोल्जर को जो है यहाँ पर धराशायी कर देते जा रहा होते हैं, उन सबको जान से मारते जा रहे हैं, मतलब बेहोश करते जा रही है, जान से नहीं मारी है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं सबको यहाँ पर फील्ड में खत्म कर देती है, बाकी रहता ही वो है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वो बंदी जो होता है कह रहा होता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, यहाँ अंदर नहीं जाने सकते, आपका यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं है। और कहता है कि मैंने पहले ही बताया था आपको, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। लेकिन हमको दिखा जाता है यहाँ पर एक नीडल आकर उसको रोक लेता है और फिर उसी तरफ देखना शुरू कर देता है किंग में। और फिर वहाँ पर उसकी तरफ से आर्या होता है यहाँ पर नानकॉन यो। और फिर वहाँ पर नानकिन यो जो होता है आते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर लेडी यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर जंगडोंग टियान और फिर वहाँ पर हीरो लियान को देखने के लिए। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि ले ही दे सकते हैं तुमको, यहाँ पर उन दोनों के बॉडी लेने के लिए कल आ जाना। और ये बात सुनकर वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाती है। ये बंदी जो होता है अपने चेस्ट पीस से हमला करता है और ये बंदी जो होता है अपने नीडल से हमला कर रहा होता है। दोनों की टकराव जो होता है बराबर चल रही होती है और फिर वहाँ पर उसके बराबर टकराव की वजह से नीचे के सोल्जर की हालत बिगड़ रही होती है। और फिर हमको दिखा देता है उन दोनों की तेजी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और क्या हो गए दोनों ही सेक मास्टर है। और फिर वहाँ पर दोनों जो होते हैं किसी से कम नहीं होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लड़कियाँ जो है हमला तो करेगा ही। और फिर वहाँ पर वो भी हार नहीं मार रहा होता, ये भी हार में नहीं मार रहा होता। दोनों जो होता है अपने नीडल से, ये अपने चेस्ट पीस से, और एक अटैक तो बाल बाल बच देती है किंग में अटैक से। और फिर वहाँ पर बंदी जो होते हैं रुक जाती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ पर वो दोनों बाद में लेने के लिए आ जाना कल, और आपके के लिए तुम चला जाओ। और फिर वो बंदी जो होती है अपने टोपी को उठाते हुए यहाँ पर एक बेस्ट स्माइल दे देती है। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखा जाता है यहाँ पर हमारे जू के और फिर वहाँ पर धुआं धुआं हटने के बाद वहाँ पर सोल्जर को मालूम हो चुके होते हैं कि यहाँ पर कोई आया है, चलो भागो यहाँ से, मतलब सिपाहियों को डाको यहाँ पर, ताकि यहाँ पर कोई भी अंदर से आया है उसको रोक सके। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आ चुकी होती है जू और उसके सिपाही मतलब टीम। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं यहाँ पर जा रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मैप को खोल लेता कहता है कि भाई हमको इस तरफ से जाना होगा। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक काला धुआं जो होता है उनके पीछा कर रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है अचानक रुक जाती है और कह रहा होता है कि रुको, यहाँ पर कुछ तो कुछ गड़बड़ी है। और फिर वहाँ पर इसकी मिट्टी को देखो, यहाँ पर ये दीवार को, यहाँ पर जो मिट्टी निकल रखा है यहाँ पर तो ये मिट्टी की बना हुआ है, लाल मिट्टी की या हल्दी मिट्टी की। यहाँ पर हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी है, रोको देखो यहाँ पर। और फिर वहाँ पर एक सोल्जर आके भी देख रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ भाई सही करिए, ये मिट्टी लाल कैसे हो गया। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि ना रोको, मतलब ना छो इसको। और तभी उसके अंदर से एक बेल निकल दिया और फिर वहाँ पर आवाज़ कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जूझ होता है भग जाती है। और हमको दिखा जाता है अपने ट्रे पक जाती है। और फिर वहाँ पर ट्रे जो होती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, काट गया तो चीड़ भर देगा। और जू जो होता है भगरिया होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है जू के आगे ही भग जाता है सब लोग। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वही यहाँ पर डेविल मार्क्स वाले को। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है, कह रहा होता है कि हमको यहाँ से भागना होगा, और ना तो हम गए और सब लोग जो है भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सामने से आ जाती है यहाँ पर दीवार, मतलब दीवार तो नहीं केज। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है पीछे की तरफ से यहाँ पर सिपाही आ चुकी होती है अपने यहाँ पर तीरों को लेकर। और कह रहा होता है कि भाई अब हम गए नहीं बच पाएंगे। तभी वहाँ पर हमको दिखा जाता है सब लोग जो होते हैं वो यहाँ पर रोकना शुरू कर देते हैं, उनसे तीरों को डॉज करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमको दिखा देते हैं मैकेनिज्म पहले को। और फिर वहाँ पर उसके ऊपर कुछ भी तीर लगने वाला होता है, लेकिन वहाँ जू जो होता है उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा यहाँ पर अपने मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो तीर जो होता है कुछ भी नहीं होता है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने फुल मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक इंसान जैसा मैकेनिज्म जो होता है उसके सामने आ जाती है और जितना भी तीर चला रहा होता है वो नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उस मैकेनिज्म जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से सारे के सारे चीज़ों को रोक लेता है। सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा शील्ड बना देता है और वो सब जो तो ऐसे फेंकता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर उस शील्ड की वजह से यहाँ पर उन सबको कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और कुछ तीर जो होता है उनकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखा जाता है वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर नीचे झुका होता है, मतलब हमारे हीरो क्लैन के लोग जो आता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो रोबोट जो होता है यहीं पर ही नहीं रोकता, और फिर वहाँ पर वो अपने अंदर से तीर बाहर निकाल कर उन सबको मारना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर उसके नेक्स्ट मूव भी दिखाया जाता है जो यहाँ पर मुक्केलात होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो रोबोट क्लैन के बंदे जो होता है उसको, मतलब मैकेनिज्म क्लैन के बंदे जो होता है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है और उससे बहुत सारे पावरफुल बीम भी निकलवाता है। और फिर उनसे यहाँ पर गन भी चलाता है और यहाँ पर धोन भून के रख देता है। यहाँ पर वह कसीन है यहाँ पर शुद्ध धमाका ही धमाके होता है। और यहाँ पर जो और बाकी सब जो होता है उसको देख ही रहा होता है, भाई का है ये का है ये, जिंदगी झंड होगी, मतलब क्या जिंदगी हो गया,
यही सब देख कर मेरा वही लगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट में यहाँ पर जिया का सीन और जैंग डॉन के हसन के, और ये सब आवाज़ सुनकर कहता है कि क्या ये मेरा भाई जू हो सकता है, और कहता है कि नहीं हो सकता, ये जू नहीं हो सकता। और फिर वो कह रहा होता है कि लगता है ये हीरो एलायंस के साथ है, मतलब हीरो एलायंस है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि हीरो एलायंस, तुम हीरो एलायंस के बारे में जानते हो? और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि हाँ। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि उसमें जो लीडर है वो मेरा अपनी बहन की तरह है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो को जो होता है चारों तरफ से सोल्जर आके घेर लेता है, और कह रहा होता है कि यहाँ पर जितना भी जिंदा लोग हैं उन सबको जान से मार डालो, यानी हमारे हीरो लियान को, और यहाँ पर हमारे हीरो जंग डॉन को मारने के लिए कह रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ, यहाँ पर एक बंदा आ जाती है और उन सबको यहाँ पर स्टैचू बनाना शुरू कर देता है। यार और कोई नहीं होता, ये जू होता है। और फिर वहाँ पर उन सबको यहाँ पर स्टैचू बनकर रख देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग जो होता है पर हैरान होती है और कह रहा होता है बड़े भाई, और फिर कह रहा होता है छोटे भाई तू यहाँ पर आके, और मेरे को लगता है तू यहाँ पर बहुत ही जल्दी एडवांस हो चुका है। और 2 सीजन का हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे क्लानों को यहाँ पर बुलाया गया होता है अपने 7 सेट को, और यहाँ पर 8 फैमिली को यहाँ पर बुलाया गया होता है, क्योंकि यहाँ पर यांग डोंगटियान और यहाँ पर हीरो लियान जो होता है ऐसे भाग चुकी है होता है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मैंसन का सीन। मैंसन में जो होता है वहाँ पर कह रहा होता है एल्डर मोरांग के यहाँ पर कुछ कारण हुआ है, मेरे को जितना लगता है कि यांग डोंगटियान और हीरो लियान से भाग चुका है। और कहता है कि एकदम सही कहा है आपने, और ये काम करवाने वाला और कोई नहीं है, हमारे यहाँ पर 7 सेक्ट में से एक मास्टर मोरांग, ये यहाँ पर किंग मई है। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर जो होता है उसी बारे में बात करना शुरू हो जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर दरवाजा खोलता है और उसमें से आवाज आते हैं कि क्या मेरे बारे में कुछ यहाँ पर अनब शनब बोली जा रही है क्या, मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बोले जाओगे क्या। और फिर वहाँ पर एक बंदा करा होता है मॉन्क जैसा, और करा होता है कि हाँ ये बंदा सही करिए, लेकिन हमको दिखा देता है वो बंदे आकर कहना शुरू कर देता है हीरो लियान और जैंग डिएंटेन को तुमने पकड़ के यहाँ पर बहुत ज्यादा कष्ट देने की कोशिश किया है, उसने तो अपने आप ही यहाँ पर समर्पित कर दिया था, तुम्हें यहाँ पर उसको सजा नहीं देना चाहिए था। वो बंदी कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बकवास वाली बात है, तुम्हें क्या कह रहे हो, मैं उसको क्यों सजा दूंगा। तभी वहाँ पर आवाज आती है कि सजा तो तुमने हीरो लियान को नहीं दिया, लेकिन मेरे को तो नहीं छोड़ा। और ये हमारे हीरो जैंग डॉन्टियन के होते हैं और उसके बाकी साथी आ जाते हैं। फिर वहाँ पर हमारा हीरो नीचे आ जाती है और फिर वहाँ पर अपने कपड़े को खोल लेती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं उसी की तरफ देखना शुरू कर देता है, कहता है कि देखो किसने मेरा क्या हाल कर दिया है। और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसके बॉडी में बहुत सारे कट होती है, यहाँ पर चाबुक की भी दाग होती है, बहुत सारे दाग होते हैं, और कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा तकलीफें झेली है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे इसके बारे में बयान कर दे दो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है जिया जो होता है वो मान जाता है, कह रहा होता है कि क्या आपको मालूम है एल्डर गुआन जो है वहाँ पर मारा क्यों गया, और वो यहाँ पर किसके साथ मिला हुआ था। मैंने जब वहाँ पर गया तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टिगेशन कोशिश किया और मेरे ऊपर और मेरे छोटे भाई के ऊपर भी हमला किया, और लेकिन यहाँ पर एल्डर गुआन के बारे में मैंने पता कर लिया कि वहाँ पर 4 लोग थे, और एल्डर गुआन जो है यहाँ पर बैंडेड के साथ मिले हुए थे, यानी यहाँ पर डीमन कल्ट के साथ। और फिर वहाँ पर एक बंदे कह रहा होता है कि क्या कह रहे हो तुम, ये मतलब वही लानगॉन कह रहा होता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये तो एकदम बकवास वाली बात है। वहाँ पर किंग मैं जो होता है वो कह रहा होता है कि ये बकवास नहीं, मैं जितना जानता हूँ उन बैंडोडो के साथ तुम भी यहाँ पर मिले हुए हो। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि सब लोग जो दूसरी की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, और वो बंदे जो होते हैं अपने इधर उधर नजर घुसना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होता है कह रहा होता है कि ये बकवास बातें हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिन का ठोकर, एक बंदा जो होता है ऐसे, मतलब 2 बंदे ऐसे भगरिया होती है, लेकिन हमको दिखा देता है वो दोनों जो होता है भग नहीं पाता, और पीछे से यहाँ पर एक बंदा जो होता है अपने तलवार को चला देता है, जिसकी वजह से वो तलवार जो होता है जाते हुए उन दोनों को काट के रख देती है, और वो दोनों बंदा मर गया, और ये बंदा जो अपने तलवार को अपने पास रख लेता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके पीछे से और भी बहुत सारे सिपाही को दिखाया जाता है, धीरे धीरे करके हमको दिखाया जाता है वहाँ पर लास्ट में यहाँ पर लीडर को, और लीडर जो होता है यहाँ पर अपने सिंहासन में बैठते हुए आ रहा होता है, और बहुत सारे सिपाही जो होते हैं आ चुकी होती है, और यहाँ पर 7 सेक्ट और 8 फैमिली को चारों तरफ से यहाँ पर घेर चुकी होता है, मतलब घेर चुके होते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है फिर से सीन कट होकर हमारे हीरो जो होता है अपने कपड़े पहन चुके होते हैं, और फिर वो कह रहा होता है कि एल्डर नानगॉन ये बात क्या तुम सही कह रहे हो, सही क्यों नहीं होगा, तुमने तो यहाँ पर मूतियान को मेरे सीक्रेट टेक्निक को भी चुराने के लिए मदद किया था, और ये बात तो सही होगा ही। और वो बंदे कह रहा होता है कि नहीं ये आप झूठा कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। फिर वो कह रहा होता है कि लेकिन मैं मानता हूँ इस बात पर। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है आ चुका
चुकी होती है, ये भी एक सेक्रेटर होती है। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि मैंने जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कोशिश की और जो कुछ भी मेरे सामने आया वो सब यहाँ पर सच ही था। एल्डर क्वान जो है वहाँ पर मिला हुआ था और जिसकी वजह से यहाँ पर हीरो लियान ने उसको जान से मार डाला और यहाँ पर नानगॉन यू भी उसके साथ मिला हुआ है और मैं जितना जानता हूँ ये सब सही है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है और एक मुंडा बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या ये बात सही है तो तुम अपने आप को दोषी ठहरा दो वरना तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। और फिर वो बंदी जो होती है वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर हंसते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या मैं तुम लोगों को पागल देखता हूँ और एल्डर गुआन ये तो एकदम पागल सा था, उसको बैंडेड के साथ कैसे मिल सकता था, वो तो सिर्फ मेरी वजह से मिल पाया। अब तुम्हें क्या लगता है मेरा हाथ यहीं पर ही रुकेगा? नहीं। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वहाँ पर कह रहा होता है कि लेकिन तुम लोग बहुत ही देर कर चुके हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है ऊपर से एक केज आ चुकी होती है और उसको चारों तरफ से घेर लेता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वहाँ पर हीरो मतलब जंग डोंटियन जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वहाँ पर तबाह होना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर आवाज़ आती है यहाँ पर बहुत सारे सोल्जरों के। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं वहाँ पर उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमको दिखा देता है डीमन कल्ट के यहाँ पर किंग को और वो बंदा जो होता है वहाँ पर उड़ते हुए वहाँ पर 8 फैमिली और 7 सेट की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मैं हूँ यून यून डीमन कल्ट का किंग, तुम 7 सेक्ट और यहाँ पर 8 फैमिली मुझे रिस्पेक्ट जनाने के लिए बाहर आओ। और वो बंदा इतना तेजी से कह रहा होता है मतलब आवाज़ से कहता है कि सब लोगों की कान जो होता है बजना शुरू हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से रिलीज होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया देता है सारे के सारे मास्टर जो होते हैं वहाँ पर नानगॉन की तरफ देखना शुरू हो जाती है और नानगॉन जो होता है अपने पास से एक नीडल को निकाल लेती है और उससे हमला कर देते हैं हमारे जिंग डोंग टियन की तरफ और वो नीडल जाके लगने वाला होता है कि लेकिन हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि वो नीडल यहाँ पर हमारे हीरो को लग जाएगा या मर जाएगा या नहीं मरेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू। और एक प्यारा सा कमेंट भी करना और गलती हुई तो तभी बताना।